मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। एक समय उसके पास जाता है और लुइस को अपने गले लगाता है। धीरे वहाँ सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन एक ही पंच में स्टीफन वुल्फ की थूथड़ी छेद देता है। I am Iron Man. आ जाएगा। हजारों साल पहले स्टीफन वुल्फ और उसकी सेना ने 5 जोनों पर हमला किया था, जहां के लोगों के दिलों में डर बसा हुआ था। उन्होंने 3 मदर बॉक्सेस का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। तब ओलंपियन गोड्स, अमेज़न योद्धाओं और इंसानों ने मिलकर उनका सामना किया था और स्टीफन वुल्फ को हरा दिया था। इसके बाद मदर बॉक्सेस को निष्क्रिय कर दिया गया। उनमें से एक बॉक्स को एटलांटियन लोगों के पास, दूसरे को अमेज़न की जनता के पास और तीसरे को इंसानों के पास रखा गया, ताकि मदर बॉक्सेस को बुरी ताकतों से हमेशा के लिए दूर रखा जा सके। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब सुपरमैन डूम्सडे से लड़ रहा होता है तो वह इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज ब्रह्मांड के कोने कोने तक चली गई, जिससे मदर बॉक्सेस फिर से सक्रिय हो गए। इसके बाद मेट्रोपोलिस शहर को दिखाया जाता है, वह शहर जहां सुपरमैन रहा करता था। जब सुपरमैन जिंदा था तो लोग उसे दुनिया में अपने लिए खतरा मानते थे, लेकिन उसकी मौत के 2 साल बाद अब लोगों को यह एहसास हो गया कि सुपरमैन ही एक रक्षक था, और उसके जाने के बाद पूरी दुनिया भारी ताकतों के खतरों से घिरी हुई है। इस शहर में अब अपराध भी बहुत बढ़ गया है और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई भी नहीं है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और पूरे शहर की जनता परेशान है। वहीं हमें मेट्रोपोलिस के पास वाले गौतम शहर को दिखाया जाता है, जिसमें हम बैटमैन को देख सकते हैं जिसने एक चोर को पकड़ा हुआ है, क्योंकि गौतम शहर का रख सकता हम सभी जानते हैं बैटमैन ही है। तभी एक पैराडोमिन जो चोर के डर से उसी की तरफ खींचता हुआ आता है, बैटमैन पर अचानक से हमला कर देता है। बैटमैन उसे अपने जाल में फंसा तो लेता है, लेकिन अगले ही पल पैराडोमिन खुद को ब्लास्ट कर लेता है। इसका कारण बैटमैन को भी नहीं पता होता, लेकिन उसके विस्फोट के बाद पीछे 3 बॉक्स का चित्र बन जाता है जो मदर बॉक्स का प्रतीक होते हैं। इसके बाद बैटमैन अपने साथी एल्फ्रेड, जो बटलर और उसका सुरक्षा अधिकारी भी है, के साथ मदर बॉक्स के बारे में अध्ययन करने लगता है। उसे पता चलता है कि लेक्स लूथर के नोट में भी इन्हीं बॉक्सेस का जिक्र है। लेक्स लूथर वही व्यक्ति है जिसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे को जीवित किया था। अब बैटमैन समझ जाता है कि उनकी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए वह लेक्स लूथर के नोट में दर्ज सभी सुपर ह्यूमन के नाम और पते का अध्ययन करता है और एक टीम बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वह एक्वामैन को ढूंढने जाता है, जो उसे एक छोटे से गांव में आसानी से मिल जाता है, जहां एक्वामैन इंसानों और मछुआरों की मदद कर रहा होता है। बैटमैन एक्वामैन से अपनी पहचान बताने के बाद उसे समझाता है कि उनकी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए वह एक टीम बनाना चाहता है जिसमें वह चाहता है कि एक्वामैन भी शामिल हो। लेकिन एक्वामैन उसकी बात नहीं मानता और पानी में कूदकर अपने एटलांटिक सिटी में चला जाता है। एटलांटिक सिटी वही जगह है जहां 3 बॉक्सेस में से एक रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक वैज्ञानिक को भी दिखाया जाता है, जिसका बेटा विक्टर एक दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसने मदर बॉक्स की ऊर्जा का उपयोग करके अपने बेटे को पुनर्जीवित कर लिया था। अब वह पूरी तरह से इंसान तो नहीं है, बल्कि एक साइबोर्ग बन गया है, यानी कि आधा इंसान और आधी मशीन। विक्टर नहीं चाहता कि मदर बॉक्स की ऊर्जा का इस्तेमाल हो, और वह अपने नए रूप यानी कि आधा मशीन और आधा इंसान होने से भी संतुष्ट नहीं था। वह बस एक जीवित कंप्यूटर की तरह हो गया था, जिसके दिमाग में इतनी जानकारी है और इतनी भाषाओं का ज्ञान है कि उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं होता। अब हमें अमेज़न का होम आइलैंड दिखाया जाता है, जहां वंडर वुमन की मां हिप्पोलिटा इस बात से चिंतित है कि वहां रखे हुए तीसरे मदर बॉक्स के अंदर कई दिनों से हलचल हो रही है। सभी स्टीफन वुल्फ अपनी पैराडोमिन सेना के साथ वहां हमला कर देते हैं। अमेज़न के योद्धाओं मदर बॉक्स की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्स को छीन ही लेता है। अब उसके पास एक मदर बॉक्स आ ही चुका है। अमेज़न की रानी हिप्पोलिटा
जो कि वंडर वुमन की माँ भी है, अपनी बेटी वंडर वुमन को खतरे का संकेत देने के लिए एक जलता हुआ तीर हवा में चलाती है। यह तीर इंसानों की दुर्घटना में एक इमारत में आग का रूप लेकर दिखाई देता है। जब यह खबर टीवी पर दिखाई देती है तो वंडर वुमन इस संकेत को समझ जाती है और उनकी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है यह भी समझ जाती है। इसीलिए वह बैटमैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। इसके बाद वंडर वुमन उसे बताती है कि मदर बॉक्स का पूरा इतिहास क्या है। वह बताती है कि हजारों साल पहले इन मदर बॉक्स के कारण एक बड़ी जंग लड़ी गई थी जिसमें स्टेवन वुल्फ को हराया गया था। अब वह फिर से लौटकर आ रहा है ताकि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। बैटमैन और वंडर वुमन मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और वे एक टीम बनाने की योजना करते हैं। बैटमैन एक ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करता है जिसके पास बिजली से भी तेज दौड़ने की शक्ति है, यानी कि फ्लैश। एक समय पर उनके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उन्हें एक मैसेज मिलता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वंडर वुमन कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और इसके बाद वह विक्टर यानी कि साइबोर्ग से मिलती है। वहाँ वंडर वुमन उसे स्टेफन वुल्फ और उसके पैराडोमेन सेना के बारे में सब कुछ बता देती है। वह विक्टर से कहती है अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वह हमारी पूरी दुनिया पर कब्जा करके पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। विक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एटलांटिस किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ का राजा एक्वामैन है। स्टेफन वुल्फ एटलांटिक में हमला कर देता है। एक्वामैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्टेफन वुल्फ वहाँ से मदर बॉक्स चुराने में सफल हो जाता है। अब उसके पास तीसरा और आखिरी मदर बॉक्स होना चाहिए था जो कि अभी भी इंसानों के पास है। स्टेफन वुल्फ अपनी पैराडोमेन सेना को इंसानों की दुनिया में भेजता है क्योंकि उसे पता है कि विक्टर के पिता के पास ही तीसरा मदर बॉक्स है। उसी मदर बॉक्स की शक्ति से उन्होंने विक्टर को पुनर्जीवित किया था जो पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और जो कि पूरी तरह से मर चुका था। दुश्मन की सेना विक्टर के पिता तक पहुंच जाती है और उसे और उसके साथियों को अगवा कर लेती है। स्टेफन वुल्फ उन्हें अपने पास ले आता है ताकि वह तीसरे मदर बॉक्स की लोकेशन का पता लगा सके। वहाँ उसकी टीम के दो और सदस्य यानी कि वंडर वुमन और फ्लैश भी मौजूद होते हैं। तभी विक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। विक्टर उनसे कहता है कि उन्होंने मेरे पिता को भी अगवा कर लिया है और फिर अपने सुपर कंप्यूटर दिमाग का इस्तेमाल करके उस जगह का पता लगा लेता है जहां सभी लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां स्टेफन वुल्फ और उसकी पैराडोमेन सेना से उनका सामना होता है। इन सब के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। एक समय ऐसा आता है जब विक्टर स्टेफन वुल्फ पर एक मिसाइल छोड़ देता है लेकिन स्टेफन वुल्फ उस मिसाइल को पकड़ लेता है। यह लड़ाई जमीन के नीचे एक टनल में हो रही होती है और तभी टनल को नुकसान पहुंचने से बहुत सारा पानी टनल के अंदर आने लगता है। इससे पहले कि यह सभी पानी के साथ बह जाते एक्वामैन वहां पर पहुंचता है और उन्हें बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल देता है। उन्होंने उन सभी लोगों को भी बचा लिया होता है जिन्हें पहले अगवा किया गया था। अब विक्टर इन सबको बताता है कि मैं जानता हूं कि तीसरा मदर बॉक्स कहाँ है क्योंकि मैंने ही उसे छिपाया था। इसके बाद सभी तीसरे मदर बॉक्स को ढूंढने निकलते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब बैटमैन को यह पता चलता है कि इसी मदर बॉक्स की शक्ति से विक्टर को दोबारा जीवित किया गया था तो वह सुझाव देता है कि हम इसी मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन को भी फिर से जिंदा कर सकते हैं ताकि वह हमारी इस लड़ाई में मदद कर सके। हालांकि वंडर वुमन इस बात से सहमत नहीं होती और वह साफ मना कर देती है। वंडर वुमन कहती है अगर सुपरमैन पहले जैसा वापस आया तो उसे इस दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, वह इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बैटमैन जवाब देता है इसका हल भी मेरे पास है। इसके बाद वे उस जगह पर जाते हैं जहां डूम्सडे को जीवित किया गया था और वह सुपरमैन को भी उसी लिक्विड में डालते हैं जहां पर डूम्सडे को जीवित किया गया था। लेकिन सुपरमैन को जिंदा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, इसीलिए फ्लैश अपनी बिजली की शक्तियों का उपयोग करता है और जैसे ही वह पावर स्रोत को छूता है मशीन एकदम एक्टिव हो जाती है। तभी एक बड़ा विस्फोट होता है और हवा में हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है जो दोबारा जिंदा हो चुका है। इस प्रक्रिया में मदर बॉक्स दूर जाकर एक गाड़ी पर गिरता है लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता।
बैटमैन, वंडर वुमैन, फ्लैश, एक्वामैन और विक्टर सभी सुपरमैन के पास जाते हैं, लेकिन सुपरमैन अपनी पुरानी याददाश्त को खो चुका है और वह बिल्कुल अजीब सा महसूस कर रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं है अपने पुराने जीवन के बारे में, अपने सुपरमैन के जीवन के बारे में। तभी विक्टर का सिस्टम गलती से एक्टिव हो जाता है और सुपरमैन को एक शत्रु समझकर उस पर हमला कर देता है। सुपरमैन इसका जवाब देते हुए उन सब पर उल्टा हमला कर देता है। सभी मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। एक समय ऐसा आता है जब सुपरमैन बैटमैन को पकड़कर हवा में उठा लेता है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। सुपरमैन जवाब देता है, पर दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इससे पहले बैटमैन को वह मार सके, वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से लुइस लेन बाहर आती है। दरअसल बैटमैन ने ही लुइस को वहाँ बुलाया था, क्योंकि वह जानता था कि लुइस लेन और सुपरमैन एक दूसरे को प्यार करते हैं। लुइस क्लार्क को नाम लेकर बुलाती है। इसके बाद सुपरमैन उसके पास जाता है और लुइस को अपने गले लगाता है। धीरे धीरे सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट को अपनी पुरानी यादें वापस से याद आने लगती है। इसके बाद क्लार्क यानी सुपरमैन अपने घर जाता है, जहां वह अपनी मां से मिलकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ स्टेशन वुल्फ को दिखाया जाता है, जो तीनों मदर बॉक्स को मिला देता है। जैसे ही तीनों मदर बॉक्सेस जुड़ते हैं, उनकी शक्तियां एक जाल बनाना शुरू कर देती है, जो तेजी से फैलने लगता है। असल में स्टेपन वुल्फ इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है और उसे अपने और अपने लोगों के मुताबिक बनाना चाहता है। इसी समय जस्टिस लीग की टीम को दिखाया जाता है, जिसमें सुपरमैन शामिल नहीं होता। टीम को पता चलता है स्टेपन वुल्फ रूस में है और वह सभी रूस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें पैराडोमेन सेना से लड़ना पड़ता है। वंडर वुमैन और विक्टर स्टेपन वुल्फ तक पहुंच जाते हैं और उसके खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते, क्योंकि स्टेपन वुल्फ उन दोनों से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए वह उन पर हावी हो जाता है। इसी बीच विक्टर मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाए जाते हैं। तभी स्टेपन वुल्फ वहां पर आ जाता है और विक्टर पर हमला कर देता है। वह विक्टर को रोबोटिक टांग का उसके शरीर से अलग कर देता है, लेकिन इससे पहले कि स्टेपन वुल्फ विक्टर को मार सके, वहां सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन एक ही पंच में स्टेपन वुल्फ की थूथड़ी छेद देता है। सुपरमैन के पंच से स्टेपन वुल्फ 21 मीटर दूर जाकर गिरता है, क्योंकि सुपरमैन स्टेपन वुल्फ से भी बेहद शक्तिशाली होता है। उसके आने से टीम की एक नई ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टेपन वुल्फ अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इस तरह से जस्टिस लीग की टीम को बचा लिया जाता है। अब कहानी की अंत में हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन के घर पर वह मर चुका था, उससे पीछे उसके घर की आजीविका के लिए कोई भी नहीं होता है। इसीलिए उसकी माँ कर्जे के पैसे नहीं चुका पाती, बैंक सीज कर लेता है। तभी हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैंने पूरे बैंक को ही खरीद लिया है, अब तुम्हारा घर तुम्हारे पास सुरक्षित है, तुम इसमें रह सकते हो। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की लाइफ में होता है, अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वंडर वुमैन दुनिया में अपराधियों को पकड़कर एक हीरोइन के रूप में उभर रही होती है। एक्वामैन पहले की तरह समुद्र में इंसानों को बचाने के लिए चला जाता है। सुपरमैन क्लार्क कैंट बनकर आम इंसानों की तरह घूम रहा होता है। वह पहले की तरह दुनिया के सामने एक न्यूज रिपोर्टर क्लार्क कैंट है और अपने एक छुपे हुए रूप में वह सुपरमैन भी है, जो की जरूरत पड़ने पर हमेशा आता है, जो इस दुनिया को बुराइयों से बचाता है। हमें बैटमैन और वंडर वुमैन को दिखाया जाता है, जो जस्टिस लीग की टीम को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जब हमारी इस दुनिया पर संकट आए, जस्टिस लीग की टीम उस संकट से पृथ्वी को फिर से बचा सके। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जिसने जनरल जोड को जिंदा करके डूम्सडे को बनाया था। अब वह जेल से भाग चुका है और विल्सन को अपने पास बुलाता है, जो कि उसका दोस्त और पार्टनर है, और कहता है कि बैटमैन अपनी टीम बना रहा है, क्यों ना हम भी अपनी टीम बनाए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके उन पार्ट को जल्दी जाकर देख सकते हैं। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.1 है। इस फिल्म का बजट $300 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $657.9 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करते हैं कि यह मूवी आपको पसंद आई होगी, नहीं आई हो तो भाड़ में जाओ।